को एस बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने जो चौपाई पर बयान दिया है, क्या उसमें राजद और जदयू के बीच अंतर विरोध शुरू हो गया है? देखिए, ये मेरा विषय नहीं है। अंतर विरोध किसी के बयान से शुरू नहीं होना है, वो तो इनहेरेंट है। आरजेडी और जदयू को जितना मैं जानता हूं, ये तो दल एक दूसरे के विरोध में ही इनका जन्म ही हुआ है। तो उसमें इनहेरेंट कॉन्ट्रडिक्शन विचारधारा के आधार पर, व्यवहार के आधार पर, कार्यक्रमों के आधार पर, वो तो स्वाभाविक बात है। कॉन्ट्रडिक्शन के बावजूद कितने दिन तक वो साथ में बने रहते हैं, चर्चा की बात वो होनी चाहिए। उनके बीच में कॉन्ट्रडिक्शन है, ये कोई नई बात नहीं है। तो मैं महागठबंधन मैंने कराया है 2014-15 में, 15-16 में। मैं जानता हूं कि कितनी खींचतान या कितनी उसमें वाद विवाद, कितनी परेशानियां हैं। तो वो किसी बयान की वजह से नहीं है। मेरा ये कहना है कि वो तो इनहेरेंट है। बयान तो जैसे घी में आग में घी डालने वाली बात है, वो चीज़ थोड़ी सरफेस पे आ गई। इससे पहले आपको जो कृषि मंत्री सुधाकर सिंह थे, उनके बयान पर भी आपको ये कॉन्ट्रडिक्शन दिखा, आपस में खींचतान दिखी। और नेता यही कहते रहेंगे कि कुछ नहीं है, बिल्कुल अच्छा है, सब कुछ, हम लोग भाई भाई हैं। तो ये भाई भाई गले मिलते हैं, भाई भाई एक दूसरे के पीठ और पेट में छुरा घोंपते हैं, फिर बाहर अलग अलग होते हैं, फिर आपस में मिलते हैं। ये आपने देखा है, आपका ज़्यादा अनुभव है राजनीति को कवर करने का बिहार में। लेकिन मेरी जो समझ है, ये इनहेरेंट कॉन्ट्रडिक्शंस हैं जो कि हमेशा बना रहेगा। अगर आपको याद हो, शायद आपने ध्यान ना दिया हो, जिस दिन ये महागठबंधन बना था उस दिन मैंने 2 टिप्पणियां करी थी, क्योंकि बिहार में कई लोगों को लगा था कि इससे कोई देशव्यापी महागठबंधन बन जाएगा। तो मैंने 2 ही बात कही थी कि ये राज्य स्पेसिफिक घटना है, इसका देश की राजनीति से कोई ना लेना देना है, ना उस पर कोई असर होगा, और अभी तक तो यही दिख रहा है। दूसरा, मैंने ये भी कहा था, और अभी फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, कि अगला विधानसभा का जो चुनाव है बिहार में, मैं रिपीट कर रहा हूं, विधानसभा का चुनाव, वो आज की व्यवस्था जो है इससे अलग फॉर्मेशन में होगा। मतलब एक और आज महागठबंधन है 7 दलों का, और एक और भाजपा और उनके कुछ सहयोगी दल है। इस फॉर्मेशन में अगला विधानसभा का चुनाव नहीं होगा। अब किसके साथ कौन जाएगा नहीं जाएगा, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है, मैं उस पर कोई स्पेकुलेशन नहीं करना चाहता हूं। लेकिन इतने कॉन्ट्रडिक्शंस हैं कि 7 दलों के महागठबंधन के साथ सरकार चलाना एक बात है, और 7 दलों के महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ना दूसरी बात है। जब आप सरकार चलाते हैं तो कई लोग उस लाभ के वजह से या डर से साथ में जुड़े रहते हैं। कल जब चुनाव होगा तो एक दूसरे का टांग खींचकर ये सब भागेंगे। 3 दल 4 दल का तो महागठबंधन चल नहीं सकता है, 7 दल का महागठबंधन क्या चलेगा? या नीतीश कुमार फिर बीजेपी के साथ